आर्थिक सर्वे 2025-26 की 20 खास बातें इस वीडियो में आपको बता दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया था। उसकी खास बात है क्या है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ना, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर आपको 6.8 से लेकर के 7.2% करने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ रेट में वर्तमान वर्ष जो 2025-26 है उसकी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। लगातार वृद्धि जो है, भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो ये 4.8% था 2024-25 में, 25-26 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा गया। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान ये 1.7% रही है, जो कि काफी नियंत्रित है। बैंकिंग या विदेशी मुद्रा की बात करते हैं तो एनपीए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जो 2.2% और नेट एनपीए जो है 0.5% सितंबर 2025 तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। क्रेडिट बैंक ऋण की बात करते हैं तो साल दर साल 14.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि उद्योगी, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 3,577.3 लाख मेट्रिक टन रहने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो निर्यात में 13.6% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है 2017-18 से 2.63 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सामाजिक और डिजिटल विकास की हम बात करते हैं तो पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 55.02 करोड़ बैंक खाते नए खोले गए हैं। और शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है वो 90.9% तक पहुंच गया है। बात करते हैं विमानन क्षेत्र की, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया और हवाई अड्डों की संख्या जो 2014 के में 74 से बढ़कर के 164 तक हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नए सुझाव और रणनीतियों की, तो जो अनहेल्दी फूड्स है उस पर टैक्स का प्लान किया जा रहा है। जो फ्रेमवर्क है एनयूडीजीई की, आयकर विभाग अब चोरी करने के लिए दंड के बजाय डेटा संचालित प्रोत्साहन सूचना शुरू कर रहा है। वैश्विक जोखिम की बात करते हैं 2026 में 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट की 10 से 20% की संभावना है। रणनीतिक और अप्रियता जो आयात प्रतिस्थापन जो है वो से हटकर रणनीतिक अप्रियता जो है उस पर जोर दिया जाएगा। नवाचार की बात करते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2019 में 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। नवकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो भारत जो है स्थापित सौर क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया में 30 स्थान पर आ गया है।